जय हिंद। होता है जिप्सम कैसे बनता है, क्लास 10 में एग्जाम में पूछता है कि जिप्सम कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस वन इंटीजर 1/2 H2O 373 केल्विन पर। देखिए ये कैल्शियम सल्फेट है, क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट आने की प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ गर्म किया जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 373 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। जिप्सम क्या, यही फार्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू आधा और एक, तो हो जाएगा 2H2, आधा है नहीं, ये डेढ़ और आधा 2H2O, ठीक है, ये मेरा हो गया जिप्सम। अब जिप्सम क्या है भाई, जिप्सम का पहले सुनिए, जिप्सम का उपयोग हम लोग करते हैं ये फर्श को या फिर दीवार को, ये जैसे होता है ना, पुट्टी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, पुट्टी करते हैं चिकनाई बनाने के लिए। और दूसरा है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। डॉक्टर लोग जो, जैसे किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उसके ऊपर जो लगाता है, पट्टी जैसा लगाता है, जो वाइट कलर का होता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन वो पानी से जब भीग जाता है, क्या पानी डाल के नहीं लगाया जाता है जी, तो क्या होता है, जो बनता है ऊपर से जब पूरा मजबूत हो जाता है, तो उसको जिप्सम कहते हैं। जब वो कच्चा रहता है, पाउडर जैसा रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब वो टाइट हो जाता है, जिप्सम, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि जिप्सम का दो उपयोग, तो बता दिए जिप्सम का दो उपयोग क्या, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, और दूसरा घर के दीवार में जहाँ प्लस्तरा करते हैं उसको चिकनाई बनाने के लिए, ठीक है। अब है देखिए ये पार्ट 3 था, अम्ल क्षारक और लवण। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, हम सब सारा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। जैसे देखिए है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसी प्रकार साधारण नमक का सूत्र पूछता है, तो NaCl, साधारण नमक। इस तरह यहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है कोई किसान खेत के मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का प्रयोग करते हैं। देखिए किसान है सो क्या कभी कभी देखते होंगे कि मिट्टी में चूना उना डालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, जब मिट्टी अम्लीय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चूना जानते क्षारीय है, जब मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है, पौधा उगने में दिक्कत होता है, अच्छा से फसल नहीं होता है। तो अम्लीय गुणों को दूर करने के लिए, मिट्टी की जो अम्लता है, एसिडिटी है, उसको कम करने के लिए किसान उसमें क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर कोई अम्ल है, क्या, जैसे अम्ल है, जैसे HCl अम्ल है, तो क्या होगा, अगर जब ये पानी में मिलेगा तो क्या होगा, H+ आयन और Cl- में टूटेगा। तो कहने का मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई अम्ल है तो H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जितना ज़्यादा अम्ल होगा उतना ज़्यादा H+ आयन में क्या बोलते हैं, टूटेगा, जिससे क्या होगा, ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, चाहे जिस काम में उतना ज़्यादा वो खट्टा होगा, ठीक है, अम्ल। उसके बाद दूसरा जितना ज़्यादा H+ होगा उतना ज़्यादा खट्टा होगा, अम्ल होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद है क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो अम्ल का जलीय विलयन देखिए, जब ये इस तरह रहेगा, जब केवल HCl रहेगा ऐसे, तो टूटा हुआ नहीं है, क्या चाहिए, जब हम लोग को क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए
हम लोग को चाहिए क्या, प्लस और माइनस, एनोड और कैथोड चाहिए, दो चीज़ चाहिए, प्लस और माइनस। लेकिन ये घुला ही, जब ये घुला नहीं रहता है तो H प्लस आयन और माइनस में, प्लस माइनस में क्या बोलते हैं, नहीं रहता है, एनोड और कैथोड नहीं बनता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार जब अम्ल जल का विलयन में रहता है, जब इसमें अगर पानी में अगर इसको घोल दिए तो जैसे पानी में घोले तो क्या हुआ, ये H प्लस आयन में टूट जाता है और ये Cl माइनस आयन में टूट जाता है, जिसके कारण क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है, ठीक है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखिए शुष्क मतलब होता है सूखा, हम बताए थे उस दिन कि ये जो लिटमस पत्र होता है वो भी सूखा होता है, लेकिन ये क्या शुष्क गैस रहेगा, ये क्या रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, यानी कि सूखा रहेगा, जलीय विलयन में नहीं रहेगा HCl। तो क्या होगा, जब इसको हम इसमें डालेंगे, इसमें हम जब इसको डालेंगे तो हम क्या जानते हैं, जब कोई जलीय विलयन रहता है तभी वो H प्लस आयन में तोड़ता है, तो अम्ल H प्लस आयन देता है, चूंकि वह जलीय विलयन नहीं है, शुष्क HCl जलीय विलयन नहीं है, इसलिए जब हम लिटमस पत्र को इसमें डालेंगे, ठीक है, जब लिटमस पत्र इसमें हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे, तो ये बदलेगा, इसका रंग बदलेगा नहीं। एग्जाम में पूछ सकता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को में पानी मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, और एक ठो ये समीकरण इक्वेशन लिख दीजिएगा, काम खत्म। उसके बाद है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ये कितना क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। जल के अनुपस्थिति में मतलब जब जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो अम्लीय प्रकृति क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब जल मिलता है तो कोई भी अम्ल है सो H प्लस आयन और Cl माइनस में क्या होता है, तोड़ता है, H प्लस आयन और Cl माइनस में टूटता है, ठीक है, कैटायन और एनायन में टूटता है। इसीलिए जब जल की अनुपस्थिति में जब कोई अम्ल रहेगा तो अम्लीय विलयन की व्यवहार नहीं करता है, यानी कि वो अम्ल का गुण नहीं दर्शाता है। अब है जैसे देखिए pH मान बता रहे हैं, एक चीज़ सुनिएगा, A में है 4, 11, देखिए pH मान A B C D E 4, 1, 11, 7, 9। अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन सा उदासीन है, तो उदासीन कौन होगा, जिसका pH मान क्या बताएं, बीच में जो रहेगा 7, ये उदासीन होगा, न्यूट्रल। उसके बाद है परवल क्षारीय है, परवल क्षारीय मतलब होता है 7 से ऊपर, 10 परवल क्षारीय, ठीक है, परवल मतलब ज्यादा, तो 7 से ऊपर सबसे ज्यादा कौन है, C वाला, ये होगा परवल क्षारीय, ठीक है। उसके बाद परवल अम्लीय मतलब सबसे ज्यादा एकदम अम्लीय, सबसे ज्यादा खट्टा, तो होगा ये वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद कहने का मतलब सबसे कम जिसका pH मान होगा वो उतना परवल अम्लीय होगा, उतना ज्यादा अम्लीय होगा, तो सबसे कम ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, परवल मतलब सबसे ज्यादा अम्ल, तो जिसका pH मान 1 है, ठीक है, अगर आता 0.2 तो वही हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं रहेगा, 1-2 उतना कम नहीं होता है। अब उसके बाद है कि दुर्बल अम्लीय मतलब 7 के नीचे वाला जो अम्लीय होता है, 7 से थोड़ा सा नीचे वाला जो अम्लीय होगा वो क्या होगा, परवल अम्लीय। ये वाला 4 देखिए 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा जितना ऊपर रहेगा अम्लीय उतना कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन है दुर्बल क्षारीय, तो दुर्बल क्षारीय कौन होगा, ये तो परवल क्षारीय था, जितना ज्यादा रहेगा 14 के लगभग जो रहेगा, ठीक है, 14 से जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा उतना वो कम क्षारीय होगा, तो 9 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है ताजे दूध के pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। देखिए ताजे दूध का जो pH मान होता है 6 होता है, तो क्या होता है, दही बनने पर इसका pH मान परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि जब दूध है तो उसका pH मान 6 होता है, लेकिन जब दही बन जाता है तो क्या होता है, उसका pH मान कम हो जाता है, pH मान कम होता है ना, दही 5.56 इसी तरह, ठीक है। तो होता क्या है ऐसा, इसलिए क्योंकि जब ताज़ा दूध होता है तो उसका pH मान 6 होता है, लेकिन दही जब बन जाता है तो ज़्यादा खट्टा होता है, इसीलिए दही के pH मान में
परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके बाद है एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ये जैसे ग्वाला है तो ताज़ा दूध होता है तो उसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, वो वाला सोडा वाइट कलर का होता है जो पकौड़े उकौड़े में दिया जाता है कुरकुरे बनाने के लिए, और वो फूलता भी है। तो पहला क्वेश्चन है ताजे दूध के पीएच मान में 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं। देखिए, जब ग्वाला दूध को निकालता है तो होता है क्या, कहीं कहीं देना होता है तो ज़्यादा देर तक अम्लीय ना हो, अम्लीय हो दूध, अम्लीय ना हो, खराब ना हो, इसीलिए उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है ताकि वो दूध ज़्यादा देर तक चले और वो अम्लीय ना हो। उसके बाद इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिला देता है तो अम्लीय गुण को थोड़ा कम कर देता है, अम्लीय गुण को थोड़ा कम कर देता है, इसलिए दही बनने में उसको ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ये वाला है ये सूखा होता है, सूखा मतलब पाउडर जैसा, कैसा होता है, पाउडर, जैसे हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, उसी तरह ये पाउडर जैसा होता है। तो होता क्या है, जब इसको ये तो सूखा होता है, लेकिन ये जैसे पानी में जाएगा, जैसे इसमें पानी चल जाएगा, थोड़ा सा भी पानी चल जाएगा तो एक हार्ड हो जाएगा, पूरा एकदम पूरा हार्ड हो जाएगा। जैसे डॉक्टर लोग बनाते हैं, जैसे टूट जाता है हड्डी तो ये रहता है पाउडर, पानी उनी मिला करके एकदम खूब बढ़िया लेप देते हैं तो तुरंत एकदम आधा घंटा पूरा एकदम टाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टाइट ना हो, मतलब ये भीगने के कारण ये क्या होता है, ठोस हो जाता है। इसीलिए क्या है, जब भी इसको रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो सूखा बर्तन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, सूखा बर्तन, कोई दिक्कत। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बता दिए थे, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।